और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के कमेड़ा में मार्ग बंद हो गए हैं। कमेड़ा के पास मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। हालांकि बीआरओ की टीम मलबा हटाने के लगातार प्रयास कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, रुद्रप्रयाग के कमेड़ा में लगातार मलबा गिर रहा है, बारिश भी प्रदेश में हो रही है, जिससे काफी कठिनाइयां लोगों को आ रही हैं। इस मलबा गिरने से जो रास्ता बंद हुआ है, कब तक खुलने की उम्मीद है और क्या कुछ इससे असर पड़ रहा है? भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं कमेड़ा में मौजूद हूं और यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है। ये डेंजर जोन है, अति संवेदनशील इलाके में इसको माना जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर तस्वीरें देखेंगे, ये लंबा जाम लगा हुआ है। ये मेरे पीछे आप देखेंगे, ये पूरी तस्वीरें है, ये पूरा जाम लगा हुआ है। ये देखिए, ये रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बीच में है। अब मैं आपको स्पॉट दिखाता हूँ। ये आप स्पॉट देखिए, ये स्पॉट है मेरे पीछे। आप देखेंगे जेसीबी काम कर रही है, एक जेसीबी इधर से काम कर रही है, दो जेसीबी उधर से काम कर रही है, यानी काफी लंबा ट्रैफिक है और ये काफी समय इस समय मुकम्मल होगा इसको ठीक करने में। डेंजर जोन है, लगातार पहाड़ी से मलबा गिरता रहता है। ये ऊपर वाला इलाका आप देखेंगे, ये पहाड़ी है, यहाँ से ये गिरता है, बॉर्डर गिरता है, मिट्टियां गिरती है और पहाड़ दरकते रहते हैं। अगर पहाड़ के जीवन में बात करें, ये पहाड़ी जीवन की या शैली की बात करें तो ये रोजमर्रा का काम है। यहाँ का जीवन, पहाड़ का जीवन पहाड़ सा ही होता है, क्योंकि ये रोजमर्रा का काम है। कभी भूस्खलन होगा, कभी ब्रांच सड़कें बंद हो जाएंगी। नेशनल हाईवे पे थोड़ा उम्मीद ये रहती है कि बीआरओ की तमाम हाईवे इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसको खोलने के लिए बदस्तूर प्रक्रिया जारी होती है, अभी भी चल रही है जारी। और ये पिछले 1-1.5 घंटे से ये प्रक्रिया शुरू है खोलने की, लेकिन अभी भी खुल नहीं रहा है। और तकरीबन अभी अगर अंदाजा लगाएंगे, एक कमोबेश स्थिति अगर देखेंगे, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसमें और लग सकते हैं जिस प्रकार। लेकिन साथ ही साथ ये ऊपर से मलबा और भी गिर रहा है, टूट भी रहा है। और मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, ये ट्रैफिक जाम की तस्वीर है। क्या आप देखिए, यहाँ पर पब्लिक भी खड़ी है। ये पीछे, मेरे पीछे देखेंगे आप, ये ट्रैफिक जाम है, ये पूरा है। और ये ऊपर का वो इलाका है जहां आप देखेंगे, जहां से ये पूरा पूरा दरक रही है, ये पहाड़ी पूरी दरक रही है, बोल्डर गिर रही है, मिट्टी है, ये पेड़ है, ये सब कुछ है। ये यहाँ पर ये जेसीबी भी खड़ी है। ये पूरी प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो ये आलम बना हुआ है उत्तराखंड के। अगर आपको सफर करना है, आपको सैर करना है, तो आपको बड़ा संभल करके अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। अपने राहगीर के तौर पर आपको संभाल करके आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की सरकार और पूरा पूरा राजनीतिक तंत्र उत्तराखंड के गैरसैंण यानी चमोली जिले के गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मानसून सत्र में पहुंचने वाला है। सिलसिला शुरू हो चुका है, विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तमाम कैबिनेट पहुंचेगी। लेकिन जो इस रास्ते से जाएंगे तो शायद इस बात का इल्म उनको भी होगा कि इन डेंजर जोनों को परमानेंट ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, जो पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा होता है उसको कैसे ठीक किया जाए। इसको लेकर लगातार उनकी चर्चा भी होती है और शायद इस पर सदन में भी सवाल उठे कि धराली जैसी आपदा दूसरी जगह पर आती है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती है। आप इतना बड़ा लंबा जाम अगर देखेंगे तो क्या इसके पास वैकल्पिक कोई व्यवस्था है? अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे नहीं खुलता है तो दूसरा रास्ता क्या होगा? क्या वापस कर्णप्रयाग से पोखरी के रास्ते आना पड़ेगा या यहाँ पर वेट करना पड़ेगा? और यहाँ पर गनीमत है कि इस ट्रैफिक जाम के समस्या में होटल है, रेस्टोरेंट है, यानी खाने पीने का सामान है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले किस प्रकार से कोडियाना में हुआ था, लंबा जाम लगा हुआ था। ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, क्योंकि सरकार जा रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सरकार का ध्यान इस पर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के कमेड़ा में लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर मार्ग बंद हो गया, उसको खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं।